आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लेक्चर विद मिनाहिल। आज के इस लेक्चर में हम आपको फ़िज़िक्स के कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड बताएंगे। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। आज हम इस लेक्चर में न्यूटन्स के कुछ लॉ को डिस्क्राइब करेंगे एंड आल्सो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली तो न्यूटन के 3 लॉ हैं। इधर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ रिलेटेड है अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी सीधी लाइन में, अगर वो या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। नेट फोर्स मीन जो बॉडी पे हम लोग खुद से फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स उसे कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डील विद द इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्योंकि ये डील किससे करती है? इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बुक है, अगर वो टेबल पे पड़ी हुई है, अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही, जब तक हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसे टच नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं, उसका पेज टर्न नहीं करेंगे, तब तक वो हरकत नहीं करेगी। ये इसकी एक एग्जांपल है। यानी कि हम उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहे तो वो अपनी रेस्ट की हालत में है। जैसे ही हम उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव हो जाएगी। एक और एग्जांपल है, मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। कोई भी एक चीज़ है जो मूव कर रही है, वो अपने आप रुक नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, एक कार जा रही है या कोई ट्रक है, जैसे ही वो जा रही है हम उसे रोक नहीं सकते। किस चीज़ के बगैर? जब तक हम उस पर ब्रेक ना लगाएं। ब्रेक लगाते जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे, हमारी जो कार है वो रुक जाएगी। एक और एग्जांपल है, अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड। एक जो बॉल है, बॉल की शेप होती है गोल, जब वो रफ ग्राउंड पे हो रहा है, स्टॉप अर्लियर देन द रोड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। जब वो एक रफ मतलब जैसे ही रोड और उसके दरमियान एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वाली जगह पे जैसे ही वो मूव कर रहा है तो उसको रोकना मुश्किल है, एज स्मूथ एज जैसे हम स्मूथ ग्राउंड पे उसे रोक सकते हैं। मतलब जैसे ही अगर कोई गोल चीज़ है, जैसे वो मूव कर रही है किसी रोड पे, और उसकी जो नीचे वाली है अगर वो स्लिपरी है तो उसे रोकना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू रफ। जैसे ही उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन आ रहेगी तो उसे रोकना आसान होगा। ऐसे ही एक एग्जांपल है गाड़ी के टायर की। जैसे ही रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन होती है तो गाड़ी मूव करती है। अगर रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी आगे की तरफ मूव नहीं करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। आज का लेक्चर ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।